सीएम पाथवे की बात करेंगे जिसे क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्रसुलेशियन नाम आया है क्रसुलेशी फैमिली से, क्योंकि इस फैमिली का जो प्लांट था उसमें ये पाथवे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। इन्हीं की तरह जो दूसरी फैमिली है उसमें भी ये सीएम पाथवे बाद में देखी गई, जैसे कि कैक्टाई, पाइनएप्पल है। ये क्रसुलेशी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, फिर भी इनमें सीएम पाथवे होता है। प्लांट्स की खास बात क्या है? इनमें सक्यूलेंट लीव्स होती, थिक लीव्स होती हैं, ताकि जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो सके। क्योंकि एक्चुअली ये जो प्लांट्स हैं वो ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस में मिलते हैं, अरिड, जहाँ बहुत सूखा रहता है, पानी की दिक्कत आती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जनरली 40 डिग्री से ऊपर रहता है टेम्परेचर, तो वहां पे ये सीएम पाथवे वाले प्लांट्स मिलते हैं। अब इसको एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा गया है? कि मेटाबॉलिज्म का मतलब तो हम जानते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म काटना मतलब ब्रेकिंग डाउन। एसिड का एनाबॉलिज्म होगा, एसिड बनेगा, और एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा, एसिड टूटेगा। तो ये इसलिए इसका नाम था क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब इसमें खास बात क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है दिन के समय, तो दिन में यदि प्लांट अपना स्टोमेटा खुला रखेंगे तो पानी उड़ जाएगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, जिससे प्लांट को दिक्कत आएगी। तो इसलिए दिन में ये अपना स्टोमेटा बंद करके रखते हैं, रात को खोलते हैं। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन बोले तो एनाबॉलिज्म, एसिड का बनना, बिल्डिंग अप। कौन सा एसिड बन रहा है वो देखते हैं हम। रात का समय है, मेसोफिल सेल्स में बात हो रही है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, दो अपन यहाँ पे सेल ऑर्गेनील्स ले रहे हैं। अब रात के समय धूप कम रहती है तो प्लांट अपना स्टोमेटा ओपन कर सकता है, CO2 अंदर आता है, तो क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे ये साइकिल चलनी होती है वहां पे दो एंजाइम रहती है, एक पेपकेस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और दूसरी हमारी रुबिस्को। तो इन दोनों एंजाइम में से CO2 सोचता है मैं किसके पास जाऊं, तो वो पेपकेस के पास जाता है। अब क्यों? रुबिस्को जो एंजाइम है वो CO2 को ले भी लेगी तो आगे C3 साइकिल चला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रुबिस्को को चाहिए रहती है एनर्जी, NADH+H+, और ATP। वो कहाँ से आएगी? वो तो जब लाइट रिएक्शन होगी तभी आ पाएगी, और हम अभी है ना रात की बात कर रहे हैं, तो रात में लाइट रिएक्शन नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो रुबिस्को C3 साइकिल रात में नहीं चला पाएगा। इसलिए CO2 पेपकेस लेती है, और प्लांट सोचता है कि रात में तो हमारी C3 साइकिल चल नहीं पाएगी, रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, तो मैं CO2 को क्यों ना स्टोर करके रखूं। तो CO2 जैसे अंदर आता है, हमने C4 साइकिल में भी देखा था कि C2 SCO3 माइनस में बदल जाता है H2O से जुड़ के, और फिर पेपकेस जो एंजाइम है SCO3 को और PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को लेके 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल में जाके स्टोर होता है। अब इसको स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है हम दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज रहेगा तब CO2 अंदर आ नहीं पाएगी, और रात के वक्त अगर हम CO2 लेंगे तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रुबिस्को तो आगे उसको चला नहीं पाएगा C3 साइकिल में, इसलिए तब तक के लिए, सुबह तक के लिए स्टोर कर देते हैं। मैलिक एसिड बना, इसलिए इसको एसिडिफिकेशन कहते हैं, कि मैलिक एसिड बन रहा है। अब सुबह के वक्त क्या होगा? यहाँ पे डी एसिडिफिकेशन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, ये जो मैलिक एसिड है ये टूटेगा। दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज रहता है तो पानी बाहर नहीं जाएगा, वाटर लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन होनी होती है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है, यहाँ से NADPH और ATP आ जाते हैं। पर यहाँ पे एक और दिक्कत है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा तो O2 भी आएगा। तो O2 आ ही रहा होता है रुबिस्को के पास, कि तब तक मैलिक एसिड पायरुवेट में टूट जाता है और CO2 रुबिस्को को दे देता है। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? लाइट रिएक्शन से O2 आया, O2 बाहर नहीं निकल सकता है, स्टोमेटा क्लोज है, तो रुबिस्को को O2 लेके फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देनी चाहिए थी, परंतु फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसलिए ये कैंप प्लांट्स ने अपना रात में ही बंदोबस्त कर लिया था। क्या बंदोबस्त किया था? मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर कर दिया था। प्लांट को मालूम था कि दिन में O2 रिलीज होगी, इसलिए CO2 को मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया, और फिर अब मैलिक एसिड जब पायरुवेट में टूटेगा तो CO2 मिल जाएगी। अब फिर भी यहाँ पे CO2 O2 है, दोनों में से रुबिस्को किसी को भी तो ले सकता है, पर यहाँ पे जो मैलिक एसिड से CO2 आ रही है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है और O2 की कम रहती है, इसलिए रुबिस्को तो जहाँ ज्यादा पैसा मिले वहीं जाएगा। तो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, इसलिए रुबिस्को CO2 को RUBP से जोड़ के C3 साइकिल चला देता है। तो आखिर में हमें
ग्लूकोज मिल जाता है और फिर ये पायरुवेट वापस से पीईपी बना लेता है, तो साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। एक बार अपन ओवरऑल देख लेते हैं एक साथ। क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, रात में CO2 अंदर आई, H2O से जुड़ी, SCO3 बनाया, पीएपी केस ने ली उसको, फिर उसके बाद पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, उससे पीईपी केस ने SCO3- को जोड़ दिया और 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। पहले पीईपी 3 कार्बन वाली थी। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर स्टोर होने के लिए मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वैक्यूल में चला जाता है। रात भर स्टोर होने के बाद जब स्टोमेटा सुबह बंद होता है, फिर मैलिक एसिड वापस से वैक्यूल से निकल के क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाता है, और जैसे ही जा रहा होता है तो मैलिक एसिड टूटता है पायरुवेट में और रुबेस्को को CO2 प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी C3 साइकिल चलाए। हमारा ग्लूकोज बन जाता है और फिर ये पायरुवेट वापस से पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस